आज इस्लामाबाद के दही इलाके बरी इमाम में इस्लामाबाद लेडीज़ काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम जारी सफाई मुहिम का एक नया दिन था। DGCDA सैनिटेशन समेत कई अहम शख्सियात ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस्लामाबाद लेडीज़ काउंसिल की चेयरपर्सन शाजिया रऊफ़ अब्बासी, इंजीनियर डॉक्टर अताउर रहमान, मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम, सीमा दुर्रानी, सुल्तान अब्बास, मियाँ मूसा, इरम मुमताज़ समेत कई अहम समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। आज बरी इमाम में आपने सफाई की एक बहुत बड़ी मुहिम जो कि काफ़ी दिनों से आपने शुरू की हुई थी, आज भी उसका एक सिलसिला था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। दरअसल कोशिश ये है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके तो ये सफाई मुहिम को हम एक मुस्तकिल बुनियादों पे एक सलूशन दें ना कम्युनिटी को। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ की लोगों की लोकल लोगों की कमेटी बनाई और हर स्ट्रीट से एक कमेटी बनी जिसको किसी भी एक कम्युनिटी के लीडर ने उसको लीड करना है। और उनका मकसद, उनको लीड करवाने का मकसद ये है कि वो अवेयरनेस देंगे लोगों को कि घरों के बाहर, जैसे घरों के अंदर सफाई है वही सफाई आपने बाहर भी रखनी है, घरों के बाहर कूड़ा नहीं रखना, ठीक है। और फिर उस कूड़े का सलूशन हमने ये दिया है कि हमने इनसे पर घर जो है फ़ी फैमिली हमने 300 इनको चार्ज करेंगे। और यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर है यहाँ के, हम अनएम्प्लॉय जो लोग हैं उनको हम हायर करेंगे और वो लोग यहाँ से घरों से कूड़ा कलेक्ट करके सीडी के पॉइंट तक पहुँचाएंगे। आगे सीडी से जो हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है उसमें सीडी ने हमें ये डन किया है कि वो वहाँ से वो पूरा पॉइंट जो है वो डंपिंग पॉइंट वो रिमूव करेंगे। तो देखें, कम्युनिटी के मसाइल तो ज़रूर हैं और बदकिस्मती से ये हमारे ख़ुद पैदा करदा मसाइल हैं। अगर यही जो पर्सनैलिटीज़ यहाँ से जो रह रहे हैं ये लोग रिहायशी, यही अगर अपना कूड़ा अपने बाइक इनके डेली यहाँ से गुजरते हैं जो सीडीए का पॉइंट है, अगर हर बंदा अपने घर का कूड़ा अपने बाइक के साथ हैंग करके उस पॉइंट तक पहुँचा दे तो इनकी गलियाँ और इनके मोहल्ले साफ़ हो सकते हैं। तो हम लोगों ने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी दे रहे हैं। दैन हमारी अवेयरनेस जो है वो रोड पर चल रही है, क्योंकि अभी भी बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठ के रोडों पर सफ़र कर रही होती है, मगर आपने देखा होगा कि कुछ भी खाया और वो एक उछलता हुआ शॉपर आके रोड के पास लगता है। तो हमारी जो कैंपेन है उसके 5 पॉइंट हैं। मेरी गली मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा मोहल्ला मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा बाज़ार मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा पिकनिक पॉइंट मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा स्कूल मेरी ज़िम्मेदारी। तो ये कोई 6 पॉइंट के करीब हैं। अल्लाह करे कि हम ये अवेयरनेस लोगों के अंदर ज़बरदस्ती। और साथ ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है और किन किन इलाकों में आप रेगुलरली काम करते हैं या कर चुके हैं। देखें जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्लामाबाद लेडीज़ काउंसिल है
और मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ। मेरे साथ अताउर रहमान हैं, सीमा दुरानी हैं, उसके अलावा सुल्तान अब्बास हैं। मेरी एक बहुत माशाल्लाह से ऐसी पुरजोश टीम है जिनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरा हुआ है। इन लोगों को पैसे से कोई गर्ज़ नहीं है, इनकी कोई सैलरी नहीं है, हमारे कहीं से फंडिंग नहीं होती है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो खुद फंड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि आज आपको ये जो कैंपेन नज़र आ रही है, इसमें इच्छी बिच्छी जितनी भी है वो हमारे अपने मेंबर्स ने वो किया है। इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। मैं 12 साल से CDA के साथ क्लीन पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान पे काम कर रही हूँ। पहले इसका नाम हमने क्लीन इस्लामाबाद ग्रीन इस्लामाबाद रखा था। अब क्योंकि PM साहब का जो विज़न है उसके साथ हमने अपनी इस प्रोजेक्ट को लिंक कर दिया है। हमने उसको पाकिस्तान लेवल पे किया है और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा सिर्फ इस्लामाबाद लेवल पे नहीं रहेगा। इस्लामाबाद के देही इलाकों को इसलिए टारगेट किया है कि लोग बड़े अच्छे हैं, मेहनती हैं, सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है। और ये देख रहे हैं आप ये व्यू। और जो आपने नाले की बात की है, नाले का इशू ये है कि नाले में सारा चश्मे का पानी है, कोई गंदा पानी नहीं है। मगर इसमें यहाँ के कुछ रिहायशी लोगों ने अपने गटर साथ में बीच में इन कर दिए हैं। अगर हम इस नाले को साफ़ करने के काबिल हो जाते हैं ना, तो ये इतना पानी है चश्मे का कि ये पूरे इस्लामाबाद की सप्लाई बन सकती है। और यही पानी रावल डैम में जा रहा है और वहाँ से पिंडी वाले ये पानी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जो हमारे एरिया से साफ़ पानी पहुँचे हमारी तरफ से। अच्छा, साथ में आप ये भी बताइए कि आपके साथ जो है यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद आज मौजूद थी, तो क्या ये रेगुलरली आपके साथ होते हैं इसी तादाद में, और इनका जज्बा कैसा होता है? देखें जी, मैं तो इकबाल के इस शेर को जगह जगह कोट करती हूँ कि ज़रा नम हो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये जो यूथ है ना हमारी, जो खान साहब भी कहते हैं और इकबाल ने भी नौजवानों को ही मुखातिब किया है, तो यूथ हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इसको गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। आपने पूरा दिन यूथ को PUBG पे लगाया हुआ है, यूथ बैठ के डंप हो रही है। इनको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ दें। यूथ आती है और हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, हम उनको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, हम उनको कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं दे रहे हैं, हम उनको कोई खाना पीना नहीं दे रहे हैं, मगर ये उनका जज्बा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और हम पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। ये इस जज्बे के तहत हमारे साथ स्काउट्स हैं, हमारे साथ गर्ल गाइड्स हैं, हमारे साथ इसकी कॉलेज की लड़कियां लड़के एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों के चैनल की तरफ से खराज तहसीन उन लोगों को पेश करती हूँ कि उनका जज्बा है कि हमारे साथ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए एक पैगाम भी देती जाएँ कि ये जो पानी इतना साफ़ सुथरा पहाड़ों से नीचे आ रहा है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन हम चूँकि इसको एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, तो ये जब नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है उस वक्त एहसास होता है बंदे को। तो इसको जो है ना बचाने के लिए भी सबको आगे आना चाहिए। तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूर दो। देखें, पहले तो आपके चैनल का थैंक्स कि आप लोग ये बाजू बन रहे हैं हमारे इस मैसेज को आगे तक फैलाने में। दूसरे मैं आवाम को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी खलाई मखलूक नहीं उतरेगी जो हमारे एरियाज़ को ठीक करेगी। हमने खुद आगे बढ़ना है। और ना सिर्फ पानी, देखिए पानी आज हमें यहाँ पे बहता हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मगर जब ये पानी खुश्क हो जाता है तो हम लोग लाखों रुपए दे के अपने घरों में बोरिंग्स करवाते हैं, मगर बोरिंग करवाने पे भी हम उस पानी को चेक नहीं करते हैं। और जो हमारी ये डंपिंग साइट्स हैं, इनका जो कचरा रस के अंदर जा रहा है और हमारी ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है, तो क्या पता जो हम बोर करवा रहे हैं वो पानी भी साफ़ है कि नहीं है। तो हमें कूड़े से निजात हासिल करनी है, इसी कूड़े को हमने रिसाइकिल करना है। चाइना, इंडिया हमसे आगे निकल गए हैं। वो इस कूड़े से, इस प्लास्टिक से अपनी रोड्स बना रहे हैं, वो इस कूड़े से अपने ब्रिक्स बना रहे हैं, वो इस कूड़े को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हम इस कूड़े को अपने घरों के आगे गंदगी का ढेर बना के बैठे हैं। जी, सबसे पहले तो जी DG सैनिटेशन CDA के जो है उनका शुक्रिया कि उन्होंने वो इस एरिया में आए, लास्ट टाइम भी आए, उन्होंने अपनी फुल सपोर्ट कोऑपरेशन हमें दी। उसके बाद मैडम का शुक्रिया, वेस्ट प्लस के जो फाउंडर हैं उनका शुक्रिया, वो 1-2 दफ़ा यहाँ पे आए। हम लोगों ने यहाँ पे रूरल इंक्यूबेशन सेंटर खोला, मैडम ने यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का सेंटर, तालीम बालगा का खोला, IT सेंटर भी ये खोलना चाह रहे हैं। आप सब ख़वातीन का कि इस्लामाबाद के अच्छे एरिया से आप आए यहाँ पे। मैंने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, अनफॉर्चुनेटली खुल के बात बतानी चाहिए, दे डिडंट कम हेयर। रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा जी वहाँ पे आप लोग क्यों काम कर रहे हो, आप इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ में, दिस एंड दैट। हमने कहा जी वो भी इस्लामाबाद का ये एक हिस्सा है, और पता नहीं क्या वजह है, बुज़ुर्ग की बरकत है या कोई अल्लाह ताला ने हमसे ये नेक काम ले, हम तो इसके पीछे पड़ गए। 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, यहाँ पे 6 गाड़ियाँ भी बदलनी पड़ती हैं। मैं आता हूँ, किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करते आते हैं। लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट हमें उस तरह से नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं या दुनिया की बेस्ट एग्जांपल्स देखी हैं, अवेयरनेस जो है वो इसकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। और हमने वहीं से शुरू किया, और अवेयरनेस 1 या 2 दिन की नहीं है, 365 दिन चलती रहनी चाहिए। अभी मैडम ने मुहिब वतन होने की बात की, हम सब मुहिब वतन हैं।
मैं भी फॉर्चुनेटली कह लें या जो भी पीटीआई से ही मेरा ताल्लुक़ है, 2009 से मेंबर हूँ, लेकिन उन चीज़ों से बालातर होकर हम यहाँ पे हैं। वो उधर पड़े हुए झंडे कल ही हम लोगों ने वेस्ट से निकाले हैं। एक नून लीग का झंडा था, एक पीपल्स पार्टी का झंडा था, एक पाकिस्तान का बड़ा झंडा था और एक पाकिस्तान का छोटा झंडा था। वो मैंने वहाँ पे रखे हैं, ठीक है, ड्राई होने के लिए, वॉश होंगे। ये मेरे लिए एजाज़ है, बेशक किसी की भी पार्टी से। मुल्क के झंडे मेरे लिए, मेरे मुल्क की सारी पार्टीज़ हैं। पार्टी की इख्तलाफात अपनी जगह पे। आप में से, आप मैडम ने कहा, हमने जाके पार्लियामेंट के सेशंस भी देखे हैं। 2012 में मैंने एक सेशन देखा, वो अंदर जो तकरीरें होती हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन कुर्सियां डाल के सारे हर पार्टी का अलग अलग बंदा बैठ के चाय का कप भी इंजॉय कर रहे होते हैं और मुल्की हालात पे डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। तो देखें, वहाँ पार्लियामेंट में वो एक है, यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उन पे हमें एक होना है। छोटा सा एक इजाफा करके मैं ये अपनी बात ख़त्म करूँ, क्योंकि इस पर जितनी बात करें कम है। एक तो ये कि हमने ये स्टार्ट अवेयरनेस लिया, ये हम कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड स्टेज पे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करना सिखाएंगे कि अलग अलग वेस्ट एट सोर्स सेग्रीगेट हो, ताकि घरों से ही अलग हो, यानी खुश्क और जो गीला है वो अलग करें, या कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल अलग हो, रिसाइकलेबल अलग हो, ताकि आपके जो डंप साइट्स हैं उन पे मैक्सिमम 10 to 15% लोड हो, या लैंडफिल्स पे लोड हो। सर ज़ाहिर है उनकी ये फील्ड है, ये मुझसे बेहतर इस पे बात कर सकेंगे। और इनके साथ साथ अगर हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं कि कोई ऐसे रिसाइकलिंग यूनिट यहाँ पे लगें, जैसे बाहर 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। जितने भी इस तरह के एरियाज़ हैं, क्योंकि मेरी जो फाइंडिंग के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 34 के करीब कच्ची आबादियाँ हैं, और इवन जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इशू है। G6 F6 में भी वेस्ट का इशू मैंने देखा है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लगाने की हमारी ख्वाहिश है बहुत बड़ी। वेस्ट प्लस के साथ मिलकर मैडम भी साथ होंगी, CDA की भी हमें इसमें ताउन दरकार होगा। तो हम चाहते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लगे, कंपोस्ट हो, हमारी खुराक भी अच्छी होगी, सॉइल्स हमारी ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट हैं, और ये कचरे का जो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ का मैकेनिज़्म है वो भी मिलेगा। ज़ीरो वेस्ट, डस्ट फ्री सिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन का विज़न हमारे सामने है, दरख्त लगने चाहिए। कचरा जहाँ पे है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगें, यहाँ से बिजली बने, या नीचे मछलियाँ हों, कम से कम अगर पीने के लिए नहीं तो इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होनी चाहिए। सबसे लास्ट एक बस आखिरी गुजारिश, सबसे मास्क हम सब यूज़ करें। मेरे पास भी आप लोगों ने पहने हुए। इनका जो डंपिंग है ये बड़ी एक सवेर इशू बनता जा रहा है, हर कदम पे ये मास्क हैं, इनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, आप भाई हैं, अपने घर में ख़वातीन को बोलें जो बच्चों के पैम्पर्स हैं, अभी भी किसी भी डंप साइट पे चले जाएं, ये जो डंपिंग इलीगल डंपिंग है, सबसे ज़्यादा आपको पैम्पर्स नज़र आएंगे। तो इनका प्रॉपर को मैकेनिज़्म होना चाहिए। बाकी इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। ये 365 डेज़ कैंपेन है, हम ऑन ऑफ आते रहेंगे, बाकी साथी भी आते रहेंगे। CDA की भी ताउन है हमारे साथ, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। सब मिलजुल के चलेंगे, क्योंकि कम्युनिटी ओन करेगी, ओनरशिप लेगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज़ हम जैसे लोग आते जाते रहेंगे। मेरा नाम इरम मुमताज़ है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मीडिया थेरेपिस्ट भी हूँ। मेरा ताल्लुक़ मिलिट्री ख़ानदान से है। अभी कुछ 2 महीने पहले हम लोग मुस्लिम कॉलोनी आए, वही हमने देखना सेल्फ हेल्प बेसिस, अपनी मदद आपके तहत, वही जो काम शाजिया कर रही है वही हम लोगों ने किया, सिर्फ हम अपने PM के विजन के ऊपर, ठीक है। बिकॉज वो जो तब्दीली ला रहे हैं, तब्दीली तभी मुमकिन है कि हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम करेगा। बाहर से कोई नहीं आएगा हमें हमारा मुल्क साफ करने के लिए। हम जो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो सफाई निस्फ ईमान है। ये घरों से कचरा उठा के बाहर फेंक देना, इतनी खूबसूरत हमारा मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, जब तक हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो बाहर से कोई सफाई करने नहीं आएगा। तो हम लोग सब अपना अपना हिस्सा डालना लाजमी है। यहाँ के मस्जिद के जो आपके इमाम हैं, उनसे लेके आपके घरों के जो बड़े हैं, आप लोग जो मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने अपने घर से पहले शुरू कर रहे हैं। दूसरे पे उंगली नहीं करनी कि इसने किया, उसने किया, इसने किया। अपने घर का अंदर का एरिया, बाहर का एरिया। सबसे बड़ी खुशी है कि कम्युनिटी और जो रिस्पांसिबल हैं, जो वेल विशर हैं, वो इकट्ठे बैठे हैं। इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती, जिसके लिए हम रोज़ाना कहते हैं, शहर के अंदर भी कहते हैं, बाहर भी कहते रहते हैं। कुछ एरियाज़ में शुरू हो गए हैं। तो ये मैं सबसे बड़ी खुशी है कि बरी माह में भी जो एक सोलर डम्प्स के नाम से मशहूर है, जिसके अंदर से इतने अच्छे चश्मे बह रहे हैं,
कुदरती चश्मे किसी और कच्ची आबादी से नहीं गुजरे, जिस तरह के मेरे इसके आपके बरी इमाम के कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ 4-5 नाले हैं, जिसका पानी ऑटोमेटिक जो रावल डैम में जाता है, वहाँ से ट्रीट होकर के लोग पिंडी वाले लोग पानी पीते हैं। तो हमने 8-10 साल पहले भी ये ऑपरेशन किया था, सीवरेज को भी ब्लॉक किया था, सेप्टिक टैंक बनवाए थे, नाले साफ किए थे, गायब अभी करते रहते हैं। लेकिन वो हम सरकार के मामलात होते हैं, सरकार एक दफ़ा करके चल जाती है, फिर पीछे लोग तावन नहीं करते, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, चालान होते हैं, वो इन्फोर्समेंट है। ये सबसे पहले हम इसको प्यार मोहब्बत से आपके साथ मिलकर करेंगे। फिर आप जहाँ हम कहेंगे जी इस घर को चालान देना, ये वायलेटर है, फिर आप कहेंगे हम उसको चालान इशू करेंगे, वो इसके पास जाएगा। वो 5,000 होता है, 10,000 होता है, 50,000 होता है। ख़ासकर जो दुकानों वाले हैं या जिस भी हैं, जो भी वायलेटर होगा उसको हम करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी 3-4 सुपरवाइज़र यहाँ पोस्ट करूँगा CDA के, ताकि वो ऑफिशियली भी कोऑर्डिनेट करें। जिसको आप बताएंगे बस घर को चालान करना है, वो उसी टाइम उसको चालान करेगा, वो उसको इंटर कराएगा। बाकी जो सेकेंडरी कलेक्शन के हिसाब से इंशाल्लाह वो हम आपको स्केप और तालीम मुहैया कर देंगे। मेन रोड के ऊपर होंगी, जहाँ से गाड़ी आ जाना आसान होगी, वहाँ तक आप पहुँचाएँगे। और वीकली बेसिस पे का भी आपको कोई 5-10 वर्कर की ज़रूरत होगी, वो हम मुहैया करते रहेंगे। रेगुलर के लिए हमारे पास अभी नहीं है। तो बस ये अगर इब्तदा है, अगर 4 दिन करेंगे जी, कहेंगे जी कोई तावा नहीं करता, चलो छोड़ो जी कोई गाल नहीं, तो फिर कोई गाल नहीं, तो फिर माशरा इसी तरह रजिस्ट्रेशन में जाता है, गंदगी में जाता है, और सारे हर चीज़ अखलाकियात से भी गिर जाते हैं। हर चीज़ जैसे मैडम कह रही है कि सारे अफीम चर्स यहाँ पे बिकती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ही पता है कि मेरे बड़े वर्कर हैं, सारा कुछ इधर से करके जाते हैं, लेकिन ये सारा मिल करके तावन से और इससे होगा। सफाई निस्फ ईमान जैसे कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा भी हम 10% भी थोड़ा सा कोई ईमान वाली बात समझ लेना, तो मेरा ख्याल है कि इतनी गंदगी कहीं नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। यंगस्टर्स का तो जज्बा मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। हमारे साथ वॉलंटियर्स भी आए, स्काउट्स भी आए। बच्चे को देख के तो मेरा दिल खुश हो गया है। उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया, मेहनत की है। सुबह से हम आए और ये लगातार लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बात यह है कि हम तो कर लेंगे, लेकिन इस इलाके के जो लोग हैं वो ख़ुद जब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो ख़ुद जब तक इसकी सफाई पे कोशिश और कोई हिम्मत करेंगे तो तभी होगा। ये आज की जो काविश है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। उसमें जैसे सफाई निसफ ईमान है, उस हवाले से हमने ये काफ़ी यहाँ के कुछ लीडर थे या इस किस्म के काउंसलर थे, उनको साथ ले के ये मुहिम स्टार्ट की है। और इसमें हमारे जो इस्लामाबाद के CD के डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी भी बड़ी काविश, उनकी मेहनत है कि उन्होंने अपने वर्कर भेजे और बाकायदा तौर पे आज इस सफाई का मुहिम शुरू हो गया। देखिए, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि सफाई निसफ ईमान है, तो मुस्लिम कॉलोनी में हम भी तकरीबन 3-4 महीने से आ रहे हैं। ये इरम मुमताज़ जो है, यहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है स्कूल का और मस्जिद का, और रोड हमने वहाँ पे बनवा रहे हैं। तो मैं देख के हैरान होती हूँ कि यहाँ पे लोग, घर तो इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो गंदगी है, आप घर संवार लेते हैं और गंदगी उठा के आप अपनी गली में फेंक देते हैं। दिस इज़ द नॉट राइट वे कि आप अपने आप को साफ़ रखें और बाहर मोहल्ले को गंदा कर दें। उसकी भी सफाई ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में ये शाज़िया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग मिलके, कुछ नहीं अकेले हम कर सकते, हम 1 महीना 2 महीने मुसलसल आके करेंगे। जब तक ये लोग यहाँ के हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, बड़े से लेके बच्चे तक को ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह अपने घर की, अपनी गली की, अपने इलाके की सफाई करनी है। ये औलिया कराम की जगह है बरी इमाम, कितनी खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो आपको अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। एज शाज़िया सेड के इसको सियाहती प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहाँ जो टूरिस्ट आएंगे उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो हम सबको मिलके इसकी सफाई का ख्याल करना है।